हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। क्या सब ठीक है ना? राधे राधे। चलिए, आज की क्लास बहुत ही मजेदार और शानदार होने वाली है। पता है आपको क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 10वां मैथिली का जो चैप्टर है 11, चैप्टर 11 का क्या नाम है? बावाक आत्मीयता। जिनके लेखक कौन है भैया? अशोक जी। ठीक है, इनके लेखक कौन है? अशोक जी। उस चैप्टर का आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर करिएगा। ठीक है सर, नन हिंदी कब से? कल से हम 2 क्लास कोशिश करेंगे लेने का, और कल नहीं तो कल तो मैथिली खत्म है, कल ये बुक खत्म कर देंगे। ठीक है, कल लास्ट चैप्टर मैथिली के गद्यखंड जो 12 नंबर चैप्टर है वो होगा। ठीक है, और कल 1 शॉट करेंगे, एक ही क्लास में सारा कुछ करेंगे कल। ठीक है, तो कल लंबा क्लास थोड़ा चलेगा भी भाई, क्योंकि 1 शॉट करेंगे तो थोड़ा लंबा तो चलेगा। और कल मैथिली को बाय बाय टाटा कर देंगे। उसके बाद कुछ व्याकरण पे चर्चा करेंगे, हिंदी भी है, हिंदी पे भी चर्चा करेंगे। और आपकी क्लास की जो समय है ना थोड़ा बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब ये हुआ, जो क्लास अभी आधा घंटा पौन घंटा का चलता है उसको 2-2.5 घंटा तक ले चलेंगे, जिसमें आपका बाकी जो सब्जेक्ट है हिंदी है उसको भी आगे ले चलेंगे। ठीक है, हाँ कल यानी ऐसा आप मान के चलिए कि सोमवार को तो सबसे पहले हम मॉडल पेपर करवाएंगे आपको मैथिली का। ठीक है, बारी बारी से सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर करवाएंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करिएगा, ठीक है मेरे भाई। नहीं ना करिएगा चिंता। साउंड प्रॉब्लम है क्या भैया? साउंड तो ऐसा ही है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रामकरण। ठीक है, हाय हाय। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। तो आज अच्छा, शुरू करने से पहले हम चाहते हैं थोड़ा सा जानकारी लेखक के बारे में और ले लीजिए आप, यानी एक बार रिवाइज कर लीजिए लेखक के बारे में। आप इसके बारे में थोड़ा सा लेखक के बारे में आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो एक बार मुझे आप लोग बताइए सब आदमी कि जो बावाक आत्मीयता है इनके ये कौन सा विधा है? निबंध है। और लेखक कौन है? अशोक जी। इसमें याद रखिएगा, अशोक जी के परिचय अगर ध्यान रखिएगा, अशोक जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो अशोक जी का जन्म जो हुआ था वो 18 जनवरी 1953 को लोहना गांव जो मधुबनी जिला में पड़ता है वहां हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सब आदमी, याद रखिएगा। हाँ, विज्ञानक विद्यार्थी छला, ये याद रखना है। और छात्र अवस्था में साहित्य रचना कर लगला, ये भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट हम माफी चाहेंगे, इसको थोड़ा कट करना होगा, ये थोड़ा लैग कर गया। क्या कर गया है? लैग। पुनः इसको ऑन करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा समय दीजिए आप। थोड़ा सा बताइएगा, एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। चलिए पुनः एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सब क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला चीज हम क्या देखें कि बावाक आत्मीयता ये कौन सी विधा है? निबंध है। और इनके लेखक कौन है? अशोक। इनके परिचय के बारे में जाने, अशोक के बारे में जाने तो जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1953 को। कहाँ हुआ था? लोहना गांव। लोहना कहाँ पे भैया? मधुबनी जिला में। ये बचपन में कौन विषय के छात्र थे? विज्ञान विद्यार्थी छला और छात्र अवस्था से साहित्य रचना में कर लगला। ठीक है, याद रखबे। अगला, सहकारिता विभाग में चाकरी भेटली। तो अशोक जी नौकरी करै छलखिन कोन विभाग में? सहकारिता विभाग में, याद रखे के छै। और अशोक अनेक विधा में लिखे छथिन, निबंध होय, कथा होय, नहीं कविता होय, सब। ई कविता संग्रह याद रखबे, जेना कविता संग्रह में चक्रव्यूह कथी छै? कविता संग्रह छै, याद रखबे। इनकर लेखक छथिन अशोक। और सोवियत संघ यात्रा के लेखक सेहो छथिन अशोक। और ये दोनों कथी छै? कविता संग्रह छै। कथा संग्रह के बात करी, ओई रातक भोर तथा मातवर कथा संग्रह छै। और निबंध समीक्षा की छै? मैथिल आंख। और ललितक उपन्यास नाटक रूपांतर पृथ्वीपुत्र और संपादन केने छथिन संवाद के। क्लियर छै? तो ई बात अहाँ सब याद रखबे ना। चलो अब अपना सब पहले करे छी लघुत्तरीय प्रश्न। कथी करबे? लघुत्तरीय प्रश्न।
तै के बाद करबे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, फिर करबे आशय और फिर ओई के बाद ऑब्जेक्टिव। ई आई के रोड मैप छे। तैयार छियै सबगोटा? हेलो, सबगोटा तैयार छियै? चलो तो शुरू कैल जाए, शुरू कैल जाए। बताओ, देखियो पहले क्वेश्चन की कहे छे, देखियो बाबाक आत्मीयता के तात्पर्य अछि। तात्पर्य के मतलब होय छे अर्थ, यानी बाबाक आत्मीयता के की मतलब होय छे, आत्मीयता के की, बाबाक आत्मीयता स की मतलब छे। त कहबे देखियो बाबाक आत्मीयता स, याद रखब तात्पर्य अछि जे बाबा के कोन कोन वस्तु स प्रेम छले। बाबाक आत्मीयता स की मतलब होय छे कि बाबा के कोन कोन वस्तु पसंद छले। अच्छा, काल जे क्लास केने रहिए अपना सबगोटा बउआ, काल क्लास जे बच्चा केने रहिए तो एक बार हमरा बताओ तो अत जे बाबा छथिन, बाबा के की नाम छे? बाबा के नाम बताओ जल्दी से, देखे छी ककरा पता है। बाबा के की नाम छे, जल्दी बताओ। बाबा के नाम यात्री जी। यात्री जी के पूरा नाम की छे? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ मिश्र यात्री, मिश्र यात्री, याद रखबे। अच्छा, सैसो भारत माने पूरा भारत इनका कौन नाम से जाने छथिन? नागार्जुन। याद रखबे, बाबा के पूरा भारत कौन नाम से जाने छथिन? नागार्जुन नाम से, नागार्जुन नाम से जाने छे। याद रखे के छे, याद रखबे। तब बाबाक आत्मीयता से की तात्पर्य भेले? तो बाबाक आत्मीयता से तात्पर्य अछि कि बाबा के कौन कौन वस्तु से प्रेम छला। अगला क्वेश्चन, ई वीवीआई क्वेश्चन रहते। क्वेश्चन की छे? वीवीआई। अच्छा से याद कर लेबा करा। बाबा के की सब पसीन छला? तो देखियो बाबा के बच्चा संग खेलब, ककरो नीक रास्ता दिखायब, घूमत रहब, गाछ वृक्ष, माछ, मखान, मिथिला पोखर आदि पसंद छला। याद रखबे। तो बाबा के की सब पसंद छले बउआ? तो बाबा के बच्चा के संग खेलब, ककरो नीक रास्ता दिखायब, घूमत रहब, गाछ वृक्ष, माछ मखान, मिथिला पोखर सब पसंद छला। बहुत वीवीआई क्वेश्चन छे, एकरा अच्छा से याद कर लेब। ठीक है, आगे आगे का क्वेश्चन, बाबा के की सब बात पसंद नहीं छला? बाबा के कौन कौन बात पसंद नहीं छले? कालो पढ़ेने रहो कि जाति पाति के शोषण, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि बाबा के पसीन, पसीन माने की होय छे? पसंद। पसीन मतलब की बोले? पसंद नहीं छला। याद रखबे। तब बाबा के की सब पसंद नहीं छले? जाति पाति, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि बाबा के पसंद नहीं छला। अगला, सासे भारत हुनका कौन नाम से जनै छनि? यानी बाबा के पूरा भारत कौन नाम से जनै छले? संपूर्ण भारत जे छे बाबा के नागार्जुन नाम से, कौन नाम से बउआ? नागार्जुन नाम से जनित छनि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की कहे छे, देखो आत्मीयता उनका में कत से एलिन? यानी बाबा के जे है ना आत्मीयता कत से आयल छले? कोई बच्चा बताओ, बाबा के आत्मीयता कत से आयल छले? तब बाबा में जे ई आत्मीयता आयल छले वो मिथिला के संस्कृति से आयल छले। बाबा में जे आत्मीयता आयल छले कत से आयल छले? मिथिला के संस्कृति से आयल छले। बताओ, बात समझ में एले? याद रखबे सब गोटा। बताओ, अतेक समझ में एले तो एक बार यस लिखो कमेंट बॉक्स में अगर सबके समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं एले तो नो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। वेरी गुड। यस सर, मैं आपसे मिली हूं। कौन है भैया? कौन हमसे मिले? थानोस यादव। क्या नाम है आपका भाई? कहाँ मिले थे हम आप हमसे? हेलो, चलिए बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलिए। मधुबनी में, अच्छा हाँ हो सकता है। आगे बढ़े, मिले होंगे आप, हम भी मिले होंगे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन की छे, बाबा के अगहन कियाक नीक लगे छले? अहाँ के पता हो कि बाबा के ना अगहन मास बड़ पसंद छले। तो किया अगहन मास नीक लगे छले? देखियो देखियो कहे छे बाबा के अगहन मास बड़ प्रिय लगे छले, यानी बाबा के अगहन मास बड़ नीक लगे छले।
किया मेघ देख देख कऽ वो उत्साह से नाचे लगै छला लगली नहीं जखन मेघ अबै बादल अबै ना तऽ देख के नाचा लगै छलै मिथिला के पोखरि ओहि नहीं ओहि महक माछ आ मखान बाबा के बड नीक लगै छलै ठीक है तो बाबा के अघन मास नीक लगै छलै देखियो एहिमे कुछ गड़बड़ हमरा कनि बुझाइया कियाकि एहिमे बढ़िया एक्सप्लेनेशन नहीं भ पेले अकर आंसर जे अपना सब लिखबै तऽ बाबा के अघन मास बड प्रिय क्या लगै छलै तऽ काल्हि अपना सब गोटा अहाँ पढ़ने रही कतऽ तऽ देखबै छी अहाँके देखियौ अतऽ की होबाक चाही से हम अहाँके देखाबै छी कनिक एहिमे हम देख रहल छी कि क्वेश्चन में कनिक मिस्टेक छै हम अहाँके देखाबै छी बाबा के एहि जग की जवाब होबाक छै से हम एहिमे देखाबै छी ला 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 अतः देखियो देखियो अगर नीक लगे के कारण अतः से देखियो अपना सब लिखतिए अतः जवाब की होते रहे पता है जवाब होते रहे कि बाबा के अघन मास बड पसिन छले किया कि अगहन मास में धान होइ छै की लिखतिए रहे अगहन मास में धान होइ छै ई लाइन लिखतिए और अगहने में सब जन मजूर किसान घर अन्न से भर जाय अछि ठीक है ई पॉइंट होते रहे क्वेश्चन के आंसर ई मिस्टेक छै त अहाँ सब देख लियो ई लाइन के अंडरलाइन क दै छै अहाँ ओइ जगह ऐड क लेबै ना बात बुझलिए की लिखबै बाबा के अगहन मास किया पसंद छले किया कि अगहन मास में की होइ छले धान अगहन में सब जन मजूर किसान के घर में कथी होइ छले अन्न अबै छले तई वजह से बाबा के अगहन मास बड पसंद छले बुझलिए त अकरा अहाँ सब गोटा की कलबे सही कलबे की कलबे सही कलबे ई क्वेश्चन के की करे के छै सही कलबे अच्छा ई बात कत से लिखबे त अत से अहाँ लिखब ई पॉइंट काट देबे ई पॉइंट काट क अत से ई जोड़ देबे ठीक है क्लियर छे हाँ आगे कहे छे बाबा गिरगिट जका रंग नहीं बदलती अभिप्राय लिखो अहाँ पढ़ने रहिए कि बाबा जे छे ना गिरगिट के तरह रंग नहीं बदले छला हाँ ऑब्जेक्टिव भी होगा तो बाबा गिरगिट जका रंग नहीं बदलते अभिप्राय की छे तो बाबा के आचार आ विचार में कोनो अंतर नहीं छले बाबा के आचार और विचार में कोई अंतर नहीं किया बाबा जे बजै छले से करै छले बाबा जे सोचे छले वह बजै छले वह करै छले ठीक है वो गिरगिट जना रंग नहीं बदलैत छला अर्थात बाबा अपने सन सबके बुझै छले यानी बाबा जे छथिन वो अपने सन सबके बुझै छला तै दुआरे ठीक है तो अभी तक जे पढ़लिए ई छले लघुत्तरीय प्रश्न की छले लघुत्तरीय प्रश्न अब बताओ लघुत्तरीय प्रश्न समझ में ले तो यस लिखो नहीं है तो नो लिख करके भेजो कमेंट बॉक्स में अगर इतने सबके समझ में आ गए मिथिला विभूति बहुत जल्द 1 हफ्ता के अंदर खत्म हो जाएगा आपका ये जो आने वाला हफ्ता है ना सोम से लेकर के शनिवार तक उसमें आपका मिथिला विभूति खत्म हो जाएगा मेरे भाई नहीं प्रवेशिका मैथिली नहीं पढ़ाते देखो प्रवेशिका मैथिली इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल रखता है ना उसके लिए है और ऑप्शनल ना के बराबर कोई रखता है ठीक है चलिए सर हर संडे को ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक लाइए ना सर मुझे माफ करिएगा मेरे भाई संडे को हमसे क्लास नहीं हो पाता है ठीक है आपको क्यों नहीं हो पाता है तो मेरे भाई देखो मंडे से लेकर के सैटरडे तक पूरा दिन क्लास रहता है आप ये समझो सुबह के 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो अब जो है ना आपका क्लास खत्म होगा उसके बाद थोड़ा सा हमको और काम करना रहता है उसके बाद खत्म करना तो ये रेगुलर हम हफ्ता के 6 दिन करते हैं कम से कम 1 दिन तो हमको रेस्ट चाहिए ना इसलिए हम नहीं ले पाते हैं संडे को क्लास ठीक है तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे हाँ हफ्ता का जो हमारा वर्किंग डे है उसी में जहां तक हमसे संभव हेल्प हो सके वो हम आपका करेंगे ठीक है हाँ 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 समझ गए गौशाला चौक में मिले हुए थे इसमें मिले हुए थे हम लोग एक कोई तो पूजा चल रहा था शायद दुर्गा पूजा में हम लोग मिले हुए थे ठीक है चलिए हाँ एक बच्चा कह रहा है संडे को हमारा खानदानी छुट्टी होता है बात सही है खानदानी छुट्टी सर कौन से गांव का हो कौन हम भाई मेरा गांव मधुबनी है मधुबनी
चलिए बढ़े, आगे बढ़े भाई। चलिए अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। कहाँ आएंगे? दीर्घ उत्तरीय। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन सब है, देखिएगा। कैसे पठित पाठक आधार पर बाबाक आत्मता के वर्णन करो। यानी जे पाठ पढ़ लिए अपना सब गोटा, पाठ के आधार पर बाबा के आत्मता जे छे ओकरा बारे में वर्णन करियो। की कहबे से देखियो, कहबे संपूर्ण भारत में रहती हजारों परिवार छल जतऽ बाबा दिन मास धरि परिवारक सदस्य जकाँ रहै छलाह। यानी सौंसे भारत में हजारों परिवार छले जेमे बाबा परिवार के तरह हरेक घर के की छला? सदस्य छला। सब घर में कहे छे सब घर में हुनक पहुंच चूल्हा धरी छला रहे। यानी हरेक घर में बाबा के पहुंच कत तक छले? चूल्हा तक पहुंच छले। कहे छे बाबा बच्चा के संग खेलब, ओकरा नीक बात बुझायब, स्त्रीगण के खाना पकायब, देश समाज के बाद परिवारक दायित्व के बोध आदि सब कराबै छला। नहीं लोक के शोषित पीड़ित लोक बाबा एकरा सबके मुक्ति लेल संग लागि जाइ छला। जे लोक शोषित रहे छले, जे गरीब रहे छले, जे दुखी रहे छले, बाबा उनका मुक्ति के लेल यानी ओकर बेहतर के लेल उनका संगे की करै छले? लागि जाइ छला। कहै छै अपन लेखनी के व्यंग्यवान से शोषक संग की करै छला? भिड़ जाइ छला। और जे भी लोग शोषण करै छले बुआ, जे भी लोग शोषण करै छले तो बाबा उनका की करै छले? अपन लेखनी के वान व्यंग से यानी अपन कलम से, अपन कविता के माध्यम से कोई शोषक के बहुत अपमानित करै छले। बुझलिए? बात बुझ गेलिए? बहुत नीक छे। आगे देखियो, कैसे मिथिला के संग सोहो बहुत बेसी आत्मीयता छला बाबा के। यानी मिथिला से बहुत ज्यादा लगाव छले बाबा के। कत्तो रहे छला, अपन देश, अपन माटी, गाछ मकान, पोखर दलान, विद्वता माछ कहियो नहीं बिसरै छला। बात बुझलिए? बाबा ये सब चीज अपन मिथिला के जे भी धरोहर छले ओकरा कहियो नहीं बिसरै छला बाबा। बताओ एतेक समझ में एले समझ में? एक समझ में आबि रहल है? अगर आई के क्लास नीक लग रहा है एक बार प्यारा सा लाइक कर दियो तो सब गोटा। हाँ सब क्लास के लाइक नहीं करे छे ना? हाँ हाँ हम आपको जानते हैं, जब आपसे मिले हैं तो जानते तो जरूर हैं। चलिए हाँ चलिए क्लास के लाइक कर दिलिए और ओई के साथ अगर संभव छे तो क्लास के शेयरो कैल करियो। सर मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ, आपका पहचाने? अरे कैसे भूल सकते? देखो सभी को हम पहचानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको हम नहीं जानते, सबको जानते हैं हम। ठीक है, आप सब मेरे तो क्या कहते हो, एकदम दिल के पास रहते हो, एकदम कलेजा का टुकड़ा हो आप लोग। और आप लोग को भूल जाए ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलिए हाँ 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 सब। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब अगला की छे? बाबा चरित्र। देखियो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन छे। बाबा चरित्र, चरित्र मतलब होय छे कैरेक्टर। बाबा चरित्र चित्रण करू, यानी बाबा के जे चरित्र छे ओकरा बारे में बताइयो, उनकर कैरेक्टर के बारे में बताइयो। देखियो कभी बाबा या बैद्यनाथ मिश्र यात्री आ संपूर्ण हिंदी जगत लेल नागार्जुन। बाबा जे छलखिन की नाम छले? बैद्यनाथ मिश्र यात्री। पूरा संपूर्ण हिंदी जगत, पूरा भारत के लिए नागार्जुन। ठीक है, कहे छे अपन आत्मीय गुण के कारण संपूर्ण देश में जानल और पहचानल अपन घरक लोक। नहीं यानी उनका अंदर जे आत्मीय गुण छे, अपनापन के जो गुण छे, जे के कारण पूरा देश में की छे? जानल पहचानल और बुझे छे सब अपने घर छे। ठीक है, बाबा के मिथिला के संस्कृति से आत्मीयता संबंध स्थापित करबाक गुण भेटल रहली। अब जनबे के लिए बाबा के जे आत्मीयता के गुण भेटले, कत से भेटले? मिथिला के संस्कृति से भेटले। बुझ गेलिए? ऐसे ओ बच्चा बूढ़ स्त्रीगण सबके बाबा छला। सबके की छले? बाबा। बच्चों के बाबा छला, स्त्रियों के बाबा छला, बूढ़ो व्यक्ति के लेल उ बाबा छला। ऐसे उ सबके संग उठै छला, सबके संग बैसैत छथि, बच्चा सब संग खेलियो लै छथि, बच्चा सबके संग खेलियो लै छथि। बुझे छियै सब गोटा? बुझे छियै ना? देखियो कहै छै हुनका छुआछूत पसंद नहीं छला। बाबा के छुआछूत पसंद नहीं छला
अपन लेखनी के व्यंगवान से ओकरा की करे चले, भेद दे चला। जे शोषण करे चले, छुआछूत करे चले, अपन लेखनी के बाण से ओकरा की करे चले, भेद दे चला, यानी ओकरा बहुत अपमान करे चला। कहे छै हुनका अपन मातृभूमि से अनन्य प्रेम छलनि। बाबा के अपन मातृभूमि से बड़ प्रेम छलै। वो अपन देश के माछ, मखान, पोखरि, इनार, धूर, दलान, बाड़ी, झाड़ी कुछ नहीं बिसरे छला। उनका नजर में नीक व्यक्ति के अर्थ छल संवेदनशील व्यक्ति। बाबा के नजर में नीक व्यक्ति के मतलब की छले, संवेदनशील व्यक्ति, मनुष्य सुख दुख भागीदार। उनका आचार विचार में कत्तो मिस नहीं, कत्तो एको मिसिया भर अंतर नहीं छला। जे बजे छला वह करे छला, जे बजे छला वह करे छला। बुझलिए हमर बात? तो बाबा के चरित्र केहन छले से बुझ गेलिए, समझ में ले। हाँ, अब आगे देखियो अगला क्वेश्चन बउआ। अगला क्वेश्चन की छे, बाबा त्यागी नहीं भ सकै छ। बाबा त्यागी नहीं भ सकै छ। अभी पढ़ाई ले अपना सब बुझी छे, बाबा त्यागी नहीं छला, नागा बाबा नहीं छला, किया नहीं भ सकै छ? चले, एक बच्चा पूछे सर आपके कोचिंग का बच्चा भी इसमें क्लास करता है। देखो मेरे कोचिंग का जो ऑफलाइन का बच्चा है उसको ऑनलाइन से कोई लगाव नहीं, वो ऑफलाइन ही पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन से उसको दूर दूर तक मतलब नहीं है। ठीक है, उसको हम कितना भी कह देंगे भैया थोड़ा ऑनलाइन क्लास भी कर लिया करो, फायदा में रहोगे, नहीं करता है। तो ऑनलाइन क्लास अगर करता तो मेरे कोचिंग में अभी 64 गो बच्चा 10वीं में है। ठीक है, 64 गो बच्चा है, तो देख लो अभी लाइव में कितने हो, 36। अब 36 में से मुश्किल से होगा कोई 5 गो 7 गो जो पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ाए, जो अपने आप में सीरियस होगा, वो कर रहा होगा। ठीक है, बाकी सब बाहरी होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? हाँ, तो मेरे कोचिंग का बच्चा सबको नहीं मतलब है ऑनलाइन की पढ़ाई से। ठीक है, 5 गो 7 गो बच्चा होगा जो ऑफलाइन वाला होगा, बाकी तो सब आप ऑनलाइन वाले ही हो। कुछ बच्चे बाद में भी क्लास कर लेते हैं जिनके पास अभी समय नहीं रहता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। सब करेंगे मेरे भाई। अगला चले, अगला चले, देखें देखिए, बाबा त्यागी नहीं भ सके छे कना। कबे देखो बाबा परोपकारी लोग छे। बाबा कथी छे? परोपकारी। परोपकारी मतलब जे दोसर के उपकार करे छे, दोसर के उपकार करे छे ओकरे परोपकारी कहे छे। बुझ गेलिए? कहे छे संपूर्ण भारत में हजारों परिवार सब परिचित छे। अब बाबा के पूरा भारत में हजारों परिवार जने छे, और बाबा हजारों परिवार के जने छे। सबके संग घरेलू संबंध छे। बाबा के सबके संग कथी छे? घरेलू संबंध। सबके सुख दुख चिंता करे छे, सबके सुख दुख के चिंता करे छे। गृहिणी घर के रसोई में जाकर भोजन बनेनाई सिखावे छे। बाबा जे छथिन जे गृहिणी होइ छे, घर के महिला होइ छे, ओकरा भोजन बनेनाई सिखावे छथिन, घर परिवार केना संभालल जाए सो सिखावे छथिन। संसार के हरेक वस्तु बाबा के की लगे छे? सुंदर आ सार्थक लगलिन। ओ भेदभाव वर्ग जाति नहीं चाहे छला। बाबा के बहुत रास बात पसंद नहीं छलिन। ओ ककरो छोट नहीं बुझे छला। एको रति घमंड हुनका बर्दाश्त नहीं रहतिन। बड़का बड़का घमंड तोड़े लेल की करे छलखिन? ओ मारुक मारुक कविता लिखे छला। समाजक लेल, गरीबक लेल आ ककरो से भिड़ जाय छला। बुझ गेलिए? बाबा गरीब आ विपन्नक की छला? मित्र छला, समांग छला। एहि तरह देखे छी जे बाबा जे रूप में समाज से जुड़ल छला, ओ कला और व्यवहार मानवता प्रेमी भ सकैत अछि, ते बाबा त्यागी नहीं भ सकैत अछि। तो जकरा जे एतेक अपना परिवार के लेल, समाज के लेल, देश के लेल करते, बताओ उ भला केना त्यागी भ सकै छै? नहीं ना होते त्यागी। तो बाबा बिल्कुल त्यागी नहीं छला। बाबा विपन्नक के, गरीब के मित्र छला, घर परिवार के बाबा छला। नहीं, हजारों परिवार छले बाबा के। जकरा हजारों करोड़ों परिवार छे, ओकरा बताओ बताओ ओकरा कहियो कह सके छे कि उ त्यागी छला? नहीं छला। हाँ,
बढ़े आगे। देखिए कुछ भी लिखने से नंबर नहीं आता है मेरे भाई, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं आता है, ये याद रखिएगा हमेशा। वो किसके लिए होता है ये सब, जिसको कुछ नहीं आप होता है ना, जो बहुत कमजोर होता है, माने बिल्कुल कमजोर तो वैसे कोई नहीं होता है, ठीक है, माने जो नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए है ये शब्द कि जाओ नहीं आए ना, तो जो कुछ नहीं आए तो कुछ भी लिख देना, कुछ नंबर मिल जाएगा। लेकिन अच्छा नंबर चाहिए आपको, तो आपको एकदम एक्चुअल लिखना पड़ेगा, सटीक आंसर देना पड़ेगा। कुछ भी लिखिएगा तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए और सही लिखिएगा। 100 में 100 नंबर सबको कुछ भी लिख देने से आ जाएगा? नहीं आएगा। सही लिखिएगा तभी मिलेगा। इन चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, शिवम कह रहा है सर मैं 2 बार मैथिली खत्म कर लिया, तो बताओ, तो आप लोग 2 बार मैथिली खत्म कर लिए तो अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे, और आप अच्छे से लिखिएगा तो अच्छा नंबर भी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाबा के सब आत्मीय छित कोना, यानी बाबा के सब कोई अपन छै कना छै। 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछे छै, आ 5 नंबर में 2 गो क्वेश्चन रहे छै पूरा बुक से, तो एकटा क्वेश्चन रहत कथी से, गद्य खंड से, आ एकटा रहत पद्य खंड से। देखियो कैसे, लेखक कथा अनुसार बाबा मानवता के प्रेमी छला। बाबा कथी के प्रेमी छला? मानवता के। हुनका ककरो से द्वेष की घृणा नहीं छलिन, ओकरा ककरो से द्वेष नहीं छला। कोनो वर्ण व जाति लोक होय ओकर शोषण देख बाबा के प्रति व्याख्यात्मक जाइत छला, ओ ओकर प्रतिरोध करै छला। यानी कोनो जाति के, कोनो धर्म के व्यक्ति के अगर देखै छलखिन शोषण भ रहल छै, तब बाबा उनकर की करै छलै? विरोध करै छलखिन। कहै छै कतौ जाइ छला, ओकर बच्चा संग खेलब, स्त्रीगण संग नीक बेजा बतियायब, नीक रास्ता नीक बुद्धि दिखायब, बाबा के बड नीक लगै छलै ना। सबके अपन समानी बुझै छला बाबा, जैसे प्रतीत होइ छै कि बाबा सबक की छला? आत्मीयता छला, बाबा सबके अपन छला। बताओ, तो अभी तक जे देखलिए बुआ ई छलै दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। की छलै? अभी तक जे देखलिए ओ कथी छलै? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखलिए अपना सब गोटा, बात बुझलिए। अब बताओ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबके समझ में एले? अगर समझ में एले तो बताओ यस लिखू, नहीं आयल तो नो लिखू, ठीक है। अभी तक अपना सब कथी देखलिए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखलिए। अगर सब गोटा के समझ में आबि गेले तो प्रेम से एकदम फ्रॉम हार्ट से, दिल से लिखू यस भैया समझ में आबि गेल। अगर नहीं आयल तो नो लिखू, ताकि हम पुनः कोई भी कसर रह गल होती तो ओकरा समझावे के कोशिश करब। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। तो अब आगे, अब देखियो, अब अगला जे सब्जेक्टिव छै, देखियो आ से लिखना है। इहो अहाँ के 5 नंबर के अबै छै। क्या नंबर के अबै छै? आ से व्याख्या केना, यानी आ से लिखे 5 नंबर के रहत। 2टा क्वेश्चन देत, एकटा बनावे के रहते। एकटा रहते गद्य खंड से, एकटा रहते पद्य खंड से। जे बच्चा ढंग से पूरा क्लास करते वह बना सकै छै, सबसे संभव नहीं छै। देखियो की कही छै, क्वेश्चन पढ़ियो अपना सब गोटा, पढ़ियो की कहे छै। अपन समान सबके बुझबाक बात, अपन संस्कृति एहन विशेषता ठीक से जे विश्व में कतौ आनठाम नहीं अछि, एहन संरक्षक प्रतिष्ठापक आ नीक मनुख होय बाबा एहने लोक छला। अब ई जे लाइन पढ़ली एकर मतलब की भेलै, एकर व्याख्या करियो। देखियो कभी देखियो, प्रस्तुत पांति अशोक द्वारा लिखित बाबाक आत्मीयता आलेख से लेल गेल अछि। ई बतलिए, लिखे के तरीका सीखियो। कहे छै एहि पांति के माध्यम से लेखक मैथिल संस्कृति के गौरव गान संग महता कैलन अछि। यानी कहे छथिन एहि पंक्ति के माध्यम से लेखक जे छथिन मैथिल यानी मिथिला के जे संस्कृति छै, मैथिली के जे संस्कृति छै ओकर गौरव गान माने अपन एकदम वर्णन केने छै, गुणगान केने छै, बुझलिए। और महत्व सेहो बतेने अछि जे हमरा संस्कृति में ई बात है जे अपने जका सबके बुझबाक चाही। कहे छथिन लेखक कि हमरा संस्कृति में ई छै कि अपने जका सबके बुझबाक चाही। बात दोसर कोनो संस्कृति नहीं कहे छै, यानी ई बात दोसर कोनो संस्कृति नहीं कहे छै।
अपन एकेगो मिथिले के संस्कृति छै जे कहै छै अपने जकाँ सबके बुझबाक चाही, लेकिन दोसर के संस्कृति ई बात नहीं कहै छै। जे ई बात के बुझ गेला से समझावे में प्रतिष्ठा पबै छथि, आ जे बात ई बुझ गेला ओ की कहै छै समाज में की पबै छै, समाज में कथी में, समाज में, ध्यान सुनबे, समाज में प्रतिष्ठा पबै छै। और बाबा एकरे चरितार्थ का महान भ गेल, और बाबा यह चीज के पालन क के की भ गेला, महान भ गेला। बुझ गेलिए? बहुत नीक छलै ई क्वेश्चन, और बहुत नीक छलै एकर जवाब। एले लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के पढ़ियो की लिखल छै। मिथिला के संस्कृति में लोक संस्कृति सब महत्वपूर्ण अवदान आत्मीयता हमरा लोकिन के बाबा से सीखबाक चाही, अपन लोक संस्कृति से सीखबाक चाही। एकर मतलब की भेलै तऽ देखियो, उपरोक्त लिखे के तरीका छै, उपरोक्त पांति बाबाक आत्मीयता शीर्षक लेख से लेल गेल अछि। एहि पांति में लेखक आत्मीयता महत्ता देखबैत कहै छै जे आत्मीयता स्थापित करब ई हमर संस्कृति के देन अछि। आत्मीयता स्थापित करब कथी देने के देने छै, हमर संस्कृति, मिथिला के संस्कृति देने छै। आत्मीयता अपना के लोक वसुधैव कुटुंबक के चरितार्थ करैत अछि। बाबा एहि बात के नीक से चरितार्थ केने छला, बाबा एहि चीज के बड़ा नीक से मानने छला। ते हमरो लोकन के अपन संस्कृति से, अपन बाबा से आत्मीयता के गुण की करबै के चाही, सीखे के चाही, जैसे अपन संस्कृति के महानता भ सकै छै। बात बुझलिए? तो ई चले अहाँ के दूटा आ से लिखा है। तो अब जे चले सब्जेक्टिव प्रश्न खत्म भेले। अब बताओ सब्जेक्टिव सबके समझ में आले? अगर सब्जेक्टिव सबके समझ में आ गेले, प्यारा सा दिल बना के एकदम दिल की गहराइयों से आप भेजो, ठीक है? सर आपकी कोचिंग का फी कितना है? बहुत कम फी है मेरे भाई, बहुत कम फी। हाँ, ऑफलाइन में हम मैथिली पढ़ेबे नहीं करते, पता है आपको, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते मैथिली अभी। ऑफलाइन में बाकी विषय पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं रात में जब पढ़ेबे करते हैं तो क्या दिक्कत है, पढ़ लो उससे। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ लेता, नहीं पढ़ने वाला तो कहीं नहीं पढ़ेगा, क्लास में बैठ के भी नहीं पढ़ेगा वो। क्या सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? वो लोग भी ऑनलाइन ही पढ़ता है, नहीं हो पढ़ता है, सब पढ़े लेगा तो फिर लोहा फैक्ट्री में काम कौन करेगा भाई, ढलैया में काम कौन करेगा बताओ, मजदूरी कौन करेगा, खेत में जा करके मजदूरी कौन करेगा? ठीक है, तो सबको पढ़ना भी जरूरी नहीं है। सब पढ़ लेगा तो बताओ, सब पढ़ लेगा तो पढ़ लिख करके कोई कलेक्टर बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, नहीं दरोगा बने, विभिन्न प्रकार की चीजें बन जाएगी जो पढ़ लेगा। सब अगर सब पढ़ लेगा तो फिर भैया घर कौन बनाएगा, ईंटा कौन ढोएगा, सीमेंट कौन ढोएगा, बालू उठा करके एक जगह से दूसरी जगह कहाँ कौन देगा? समझ गए? तो सबको पढ़ना भी जरूरी नहीं है, ठीक है? चलिए हाँ आगे बढ़े। अब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं, क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला प्रश्न क्या है? अशोक लिखल मैथिल आँखी, बताओ अगर अहाँ के पता है तो जल्दी बताओ। अशोक के लिखल मैथिल आँखि कथी अछि? कविता संग्रह छै, निबंध संग्रह छै, कथा संग्रह छै, उपन्यास छै, बताओ। तो याद रखे के छै अशोक के जे लिखल मैथिल आँखि छै ओ कथी छै? निबंध संग्रह छै। यह मैथिल आँखि से बाबाक आत्मीयता के लेल गेल छै। अगला क्वेश्चन, अशोक के लिखल विधा छै, अशोक कोन कोन विधा में लिखे छथिन? अहाँ के हम बतेने छलहुँ अशोक जे छै ना सब विधा में लिखे छथिन, अनेको विधा में, यानी कवितो लिखे छथिन, कथो लिखे छथिन, निबंधो लिखे छथिन। की कहबै? उक्त तीनू, ठीक छै? बात बुझलिए? तेसर, बाबाक आत्मीयता शीर्षक के लेख छै, तो बाबाक आत्मीयता शीर्षक के लेखक लेख नहीं लेखक छै, तो बताओ लेखक के छथिन बाबाक आत्मीयता के?
राजनेश्वर मिश्र बिल्कुल नहीं, रामलोचन शरण बिल्कुल नहीं, राजमोहन झा बिल्कुल नहीं, अशोक बिल्कुल बात सही बात, अशोक क्षेत्र। ठीक, बाबा के सबसे प्रिय मास बताओ। अब हम अहाँ सबसे जानना चाहे छी कि बाबा के सबसे प्रिय महीना कौन छे? अगहन, पूस, अखाड़, कार्तिक। तो सब गोटा के पसंद पता होत कि बाबा के जे प्रिय मास छे वो अगहन छे। की छे? अगहन। बात बुझलिए? पाठ्यांशक अनुसार अगहन मास प्रिय रहने। पाठ्यांश के अनुसार अगहन मास ककरा प्रिय छे? अशोक के, यात्री के, महेंद्र मलंगिया के, चंदा झा। तो अगहन मास तो भैया यात्री के पसंद है, अशोक के नहीं मार देवे। यात्री यानी बाबा जी के पसंद छे अगहन मास नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के जवाब दिया। बाबाक आत्मता उद्धृत कैल गेल छे, यानी बाबाक आत्मता कहाँ से लेल गेल छे बउआ? तो बाबाक आत्मता लेल गेल छे मैथिल अंक से। जल्दी बताओ। कोई रातिक भोर से, मातवर से, घर बाहर से, सब गोटा के पता हो तो मैथिल अंक से लेल गेल छे। कहाँ से लेल गेल छे? मैथिल अंक से। अगला, अशोक चक्रव्यूह अछि। अशोक जे चक्रव्यूह रचना छे ना, चक्रव्यूह, अब बताओ ई कथी छे? कविता छे, कथा छे, निबंध छे, उपन्यास छे? तो चक्रव्यूह जे छे वो कथी छे? कविता संग्रह। चक्रव्यूह की छे? कविता संग्रह छे। क्लियर? सर हमर दोस्त कह रहल अछि जे बाबा यात्री जी नहीं हमर बाबा छलखिन। अच्छा, बाबा यात्री जी नहीं बाबा हमर छलखिन। वाह भाई वाह। अच्छा, मैथिल आंख निबंध समीक्षा के लेखक के छे? तो बताओ तो। मैथिल आंख निबंध के समीक्षा के लेखक के छथिन? अशोक छे ना, अशोक। अगला, यात्री जी की छला? ब्राह्मण बाबा, नागा बाबा, त्यागी बाबा? नहीं, परिवार घर गामक घर बाबा छला। अगला, बाबा नाम से संबोधित के छला? काशीकांत मिश्र मधु, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जयकांत मिश्र, नवीन चंद्र मिश्र। तो याद रखबे वैद्यनाथ मिश्र यात्री के बाबा कहल जाय छे। अगला, मातवर कथा संग्रह के लेखक के छे? अशोक। बतेने चलिए, मातवर कथा संग्रह के लेखक के छथिन? अशोक। याद रखबे। अगला, यात्री उपनामे से विभूषित कैल गेल छे। यात्री किनका कहल जाय छे? विद्यानाथ मिश्र? नहीं नहीं नहीं, विद्यानाथ झा नहीं, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के कहल जाय छे ना। अगला, यात्री जी के उपन्यास के नाम बताओ। यात्री जी के 3 गो उपन्यास, पारो, बलचिन्नावा, नवतुरिया, पढ़ने चलिए अपना सब गोटा। तो यात्री जी के जो उपन्यास छे ओकर कथी छे? 3 छे, पारो, बलचिन्नावा और नवतुरिया। ठीक। अच्छा, ओहि रात के भोर किनकर कथा संग्रह छे? तो ओहि रात के भोर जे छे वो छे अशोक की कथा संग्रह। किनकर? अशोक के कथा संग्रह। बाबा के की पसंद छला? बाबा के कथी पसंद छले? गाछ वृक्ष सेहो पसंद, पोखर सेहो पसंद, माछ सेहो पसंद, यानी सब कुछ पसंद छले बाबा के। हे भगवान। अगला क्वेश्चन, बाबा में आत्मीयता कतौ से आयल छले? जल्दी बताओ। लोक संस्कृति, पुरखा से, राजनीति से, व्यवसाय से? व्यवसाय से। तो बाबा के जे है ना आत्मीयता लोक संस्कृति से मिलल छले नहीं। अगला, अशोक जी के जन्म कतौ भेल छले? अशोक जी के जन्म भेल छले लोहना गांव में। कता? लोहना गांव में। एंड अब जो अगला लास्ट है, अशोक जी के जन्म बताओ। 18 जनवरी 1953। 18 जनवरी 1953 के अशोक जी के जन्म भेल छले। तो ई चैप्टर भ गेले अब खत्म। अब बताओ ई चैप्टर केहन लगले? भ सके कल अहाँ के क्लास समझ में नहीं आयल होत, ते द्वारा बड़ा प्रेम से ई चैप्टर के हम अभी बतेलो हन। जे भी कुछ कसर रह गल हो कल की क्लास में, उ कसर आई हम दूर कर देलो। उ कसर आई हम की कलो? दूर कर देलो। ठीक है। तो बताओ आज के क्लास निक लगले? तो निक लगले प्यारा सा दिल बना करके दिल की गहराइयों से अपन भैया के लेल की करियो? भेज दियो। ठीक। और अहाँ सब शुरू से अंत तक जुड़ल रहलो, एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा दिल हमरो तरफ से, एक प्यारा सा दिल, ढेर सारा दिल हमरो तरफ से। ठीक है, चलिए। हाँ, बहुत बहुत निक लागल भैया। ठीक है। बड़ आनंद आयल आई के क्लास। चलो बहुत सुंदर।
अनहिते अपना सब गोटा पढ़ते रहो, अहाँ सब मन लगा के पढ़ते रहो। कल पुनः यह टाइम में 6:30 बजे मिले छी लास्ट चैप्टर मैथिली के गद्य खंड के लऽ के, और बड़ा प्रेम से वो पढ़बे अपना सब गोटा, ठीक है। हाँ, अपना सब गोटा बड़ा प्रेम से पढ़बे। अहाँ सबके क्लास निक लगे है तो शेयर अपन मित्र सबके, अपन सोशल मीडिया जे भी प्लेटफॉर्म चलावे छी ओइ पर कनी शेयर करल करियो, और भैया के कनी सपोर्ट करियो, भैया के कनी अमीर बनइयो। अहाँ सब बनावा नहीं चाहे छी कि भैया अमीर बने, अहाँ सब नहीं चाहे छी कि भैया अमीर बने, बताओ चाहे छी ना भैया अमीर बने। अमीर केना बनते भैया, जखन अहाँ सब की करबे, सपोर्ट करबे। एगो बच्चा कोई अमीर नहीं बनू, किया हो, किया नहीं बनू अमीर। अरे हम अमीर बन जाएंगे तो तुम लोग कहोगे ना गर्व से कि मेरे भैया अमीर हो गए हैं। अगर हम अमीर नहीं होंगे तो कैसे कहोगे कि हमारे भैया अमीर हैं, गर्व से नहीं कह पाओगे। हाँ, तो अहाँ सब कनी क्लास सबके शेयर कैल करियो, ठीक है। हाँ, पॉकेट मनी सब सर यूट्यूब से मिलता है आपको, नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो 98 तक नहीं देता है यूट्यूब हमको, कहाँ से देगा। यूट्यूब बड़ा निर्दय है हमारे लिए, आज तक एक 98 तक नहीं दिया हमको, बताओ। चलिए, तो आज का क्लास बढ़िया लगा, तो बढ़िया लगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं पुनः कल की क्लास में, एकदम मन से पढ़िए, एग्जाम का टाइम है, मेहनत करिए, जितना पढ़िएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए ठीक है बुआ, मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, बाय।